हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, अगर आपने सीबीएसई का सैम्पल पेपर देखा हो तो उसमें न्यूमेरिकल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर रोज कुछ एक दो न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो ये न्यूमेरिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि an inclined plane making an angle of 30 degree with horizontal electric field 100 volt per meter. A particle of mass 1 kg and charge 0.1 coulomb is allowed to slide down from rest from a height of 1 meter. If the coefficient of friction is 0.2, find the time taken to reach the bottom. ठीक है। तो बेसिकली जो जो चीजें हमें यहाँ पे गिवन है, इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है ये 1 मीटर। अच्छा, ये है 30 डिग्री, तो अभी हम नेमिंग कर लेते हैं। लेट से ये ए है, ये बी है और ये वाला पॉइंट सी है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर दैट इज बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी। दिस इंप्लाइज ए सी इक्वल्स आ जाएगा बी सी अपॉन साइन 30 डिग्री। तो बी सी कितना है 1 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। सो दिस इंप्लाइज ए सी इक्वल्स कितना आ जाएगा 2 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है। अब हमें यहाँ पे बताना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द बॉटम। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हमें टाइम बताना है, तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता है कि ये u की वैल्यू 0 है और प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से t जो आएगा वो आएगा √2s अपॉन ए। सो फाइनली हम लोगों को फार्मूला लगाना है √2s अपॉन ए, जहां पर हमें s मालूम हो चुका है और अब हम सिंपली मालूम करेंगे a। और a हमें तब मालूम होगा जब हमें इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल नेट फोर्स मालूम होगा। क्लियर है। तो अभी मैं फिगर को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर रहा हूं। देखिए, यहाँ पे एक बात आप ये जान लीजिए, ये इसमें जो ये फोर्स लग रहा है, पहले तो ये mg नीचे काम करेगा। mg कैसा काम करेगा, इधर डाउनवर्ड, और इधर की तरफ जो काम करेगा, ठीक है, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो काम करेगा वो काम करेगा mg साइन थीटा। तो इधर की तरफ काम करेगा mg और इधर की तरफ काम करेगा mg साइन थीटा। ठीक है। और वर्टिकली जो काम करेगा यहाँ पे, वर्टिकली, तो वर्टिकली यहाँ पे क्या काम करेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है। सरफेस के सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इधर क्या काम करेगा, तो इधर काम करेगा mg cos थीटा। ठीक है, मैंने फिगर थोड़ा सा इधर बना दिया, अगर आप इधर रखेंगे तो सही रहेगा। और इसके ऊपर क्या काम करेगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा n। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो है 30 डिग्री, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टली अप्लाई है, इसका मतलब फोर्स इधर लगेगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये माना जाएगा बेस। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा इधर लगेगा। ठीक है। तो फोर्स बेसिकली यहाँ पे मेन जो लॉजिक है वो फोर्स का ही है और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखिए, mg नीचे लग रहा है, mg साइन थीटा इधर लगेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, चूंकि ये चार्ज्ड बॉडी है, इस पे फोर्स इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल जो लगेगा वो लगेगा एफ कॉस 30। लेकिन यहीं तक ये नहीं रुके, यहाँ पे इन्होंने फ्रिक्शन भी दे दिया है। इसका मतलब इसी डायरेक्शन में क्या काम करेगा, एफ एस काम करेगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। क्यों, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो काम करता है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। सो फाइनली हम लोगों को नेट फोर्स मिल चुका है। अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स में mg sin थीटा, सिंपल सी बात ही ज्यादा होगी। mg sin थीटा ज्यादा होगा तभी ये इधर रोल करके आएगा। तो mg sin थीटा माइनस, इस तरफ कौन सा काम कर रहा है, इस तरफ काम कर रहा है एफ एस
प्लस एफ कॉस 30 डिग्री। ये अपोजिट डायरेक्शन में दो काम कर रहे हैं। बस फाइनली हमें इसको यहाँ पे सॉल्व करके ले आना है। तो देखिए एम जी साइन 30 माइनस एफ एस का मतलब होता है म्यू एस एन, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, माइनस का एफ कॉस 30 डिग्री। तो बताइए यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, दैट इज 0.5। तो यहाँ से आ जाएगा 0.5 एम जी माइनस म्यू एस की वैल्यू 0.2, एन की वैल्यू एम जी कॉस 30 डिग्री, एम जी कॉस 30 डिग्री। क्यों यहाँ पे ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो एन ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर काम कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये एम जी कॉस थीटा काम कर रहा है। माइनस का एफ की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ की जगह पे लिखेंगे क्यू ई, और cos 30 की वैल्यू √3/2। सो फाइनली यहाँ पे 0.5 एम जी माइनस 0.2 एम जी और cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, और उसके बाद माइनस का, ठीक है, √3/2 और माइनस का क्यू की वैल्यू कितनी 0.01, ई की वैल्यू 100 और √3/2। तो देखिए 100 से 0.1 चला जाएगा। सो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा समझिएगा ध्यान से, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आया, इससे 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 एम जी माइनस इस √3 की वैल्यू क्या होती है, तो बताइए √3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.732, और ये अपॉन में 10 भी है, तो जब इसका अपॉन 10 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1732। तो फाइनली आ जाएगा 0.1732 एम जी माइनस, बताइए ये 0 से 200 से ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा 0.866। सो फाइनली जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.3268, ठीक है, इतने एम जी माइनस का 0.866। सो यहाँ तक हम लोग क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे क्या हम लोग निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं, नेट फोर्स। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी वैल्यूज पुट करेंगे। बाकी वैल्यूज पुट करने का मतलब ये हुआ कि ये एफ निकल चुका है, तो यहाँ से 0.326, एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 9.8 माइनस 0.866। सो फाइनली यहाँ पे जब हम जो 0.326 है उसको जब हम 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.1948 माइनस 0.866। सो फाइनली हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 2.33। ये क्या आया है, ये आया है नेट फोर्स, इतने न्यूटन, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ से अगर हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें तो हमें पता है F इक्वल टू होता है ma, दैट इज 2.33, और यहाँ पे m की वैल्यू 1 ही है, तो a इक्वल टू आ जाएगा 2.33 न्यूट या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फाइनली हमें जो यहाँ चाहिए था, ठीक है, इस फार्मूले में हमें जो फाइंड आउट करना था, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज, ठीक है, तो हमें फाइनली ए चाहिए था, तो वो ए हम लोगों को यहाँ पर मिल चुका है, ये ए हमें यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। मेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो थी फोर्स के डायरेक्शन को मेंटेन करना, तो वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि किस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है। सो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। तो जब हमें ए मालूम हो चुका है, सो फाइनली हम लोग यहाँ पे फार्मूले में रख देंगे, क्या आएगा, टी इक्वल्स √2, एस का मतलब कितना हो गया 2 मीटर, अपॉन में 2.33। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4/2.33, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 1.7 समथिंग आएगा, ठीक है, तो ये आएगा 1.7
1। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 1.71 आएगा। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो t इक्वल टू आएगा 1.31 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट को नीचे तक आने में 1.31 सेकेंड्स लगेंगे। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।